हेलो स्टूडेंट्स, आशा करता हूँ बहुत ही अच्छे होंगे मेरे दोस्त। इस वीडियो में एक न्यू चैप्टर को स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है निर्देशांक ज्यामिति। ठीक है, क्लास 10 का आपका 7वां चैप्टर है मेरे दोस्त। तो इसको स्टार्ट करने से पहले जो बेसिक कॉन्सेप्ट है उसको हम लोग सीख लेते हैं। क्लास 9 में ये चैप्टर पढ़ाया गया है आपको। ठीक है, तो जिन भाइयों ने पढ़ा होगा अच्छी बात है, नहीं पढ़ा तो इतना जानिए मेरे दोस्तों। निर्देशांक ज्यामिति में क्या होता है कि ना, मान लीजिए मैं ग्राफ बना दे रहा हूँ यहाँ पर, एक ऐसे और एक ऐसे रेखा होती है। इस रेखा को जो मेरे दोस्त यहाँ पर हमारे प्रति जो यहाँ पर देखें तो जो आपका व्हाइट बोर्ड है उसके समांतर जो रेखा चल रही है मेरे दोस्त, उसे यक्स अक्ष कहते हैं और इस रेखा को वाई अक्ष बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पर हो जाता है यक्स डैश, क्योंकि इधर वाला जो यहाँ पर ये मूल बिंदु होता है जिसको हम लोग जीरो से रिप्रेजेंट करते हैं, इधर आते हैं तो माइनस में हो जाता है मेरे दोस्त सारी वैल्यू। और ठीक है, ऐसा हम लोग वाई डैश कहते हैं। ठीक है, इतना शायद आपने पढ़ा होगा, मोटा मोटी आपको याद भी आ रहा होगा। ठीक है, अब इसमें जो हमने पढ़ा था कि बिंदुएं, ठीक है, तो जो बिंदुएं होती है मेरे दोस्त यक्स कमा वाई, ठीक है, यक्स कमा वाई, इसको हम लोग बोलते हैं मेरे दोस्त यक्स निर्देशांक। क्या बोलते हैं? यक्स निर्देशांक। ठीक है, और इस बिंदु को बोलते हैं मेरे दोस्त वाई निर्देशांक। क्या? वाई निर्देशांक। ठीक है, इतनी सारी चीजें समझ में आई। मैंने कहा मेरे दोस्त इस बिंदु को बोलते हैं यक्स निर्देशांक। ठीक है, पहले वाले को और दूसरे वाले को वाई निर्देशांक बोलते हैं। ठीक है, अब इस प्रकार से मेरे दोस्त मल्टीपल एग्जांपल्स हो सकते हैं इस ग्राफ को समझने के लिए। मान लीजिए मैंने एक बिंदु ले लिया मेरे दोस्त यहाँ पर कि 2,3, फिर बी वाला ले लिया मेरे दोस्त -2, -1, सी वाला ले लिया मेरे दोस्त मान लीजिए 3,4, डी वाला ले लिया मेरे दोस्त -3, -2। ठीक है, इस तरीके से मेरे दोस्त हमने मल्टीपल जो है बिंदुएं ले ली। अब देखिए यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर पहला बिंदु जो लिखा है मैंने ये जो है 2,3, तो ये आपका यक्स निर्देशांक के लिए होगा। ठीक है, निर्देशांक के लिए कह ले मेरे दोस्त, या फिर यक्स अक्ष भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं मेरे दोस्त? यक्स अक्ष को रिप्रेजेंट कर रहा है, यह आपका वाई निर्देशांक को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं? यहाँ पर राइटिंग थोड़ी सी अच्छी नहीं हो रही है तो अच्छे से मैं बता दे रहा हूँ, क्योंकि मेरे को पता है मेरे दोस्त, मेरे भाइयों को क्या होता है ना, थोड़ा सा मैं खराब लिखूंगा ना तो उनको लगेगा कितना गंदा लिख रहा है भाई। ठीक है, कितने हमारे सर अच्छे नहीं लिख रहे हैं, क्योंकि उनको मैथ थोड़ी सीखना है, यहाँ पर देखना है कैसे कितने सुंदर सुंदर लिखा जा रहा है, हमको पता है। भैया पढ़ने पर फोकस करो, इन सभी चीज़ों को छोड़ो। तो वाई निर्देशांक, ठीक है, या फिर मेरे दोस्त इसको कहते हैं वाई अक्ष। ठीक है, दोनों नाम से हम लोग जानते हैं। अब देखिए मेरे दोस्त, मान लीजिए मैंने यहाँ पर क्या किया, इसमें नाम दे दिया, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 2 है, 3 है, ये 4 है मेरे दोस्त। इधर ऊपर के साइड भी प्लस होता है तो 1 2 3 4। नहीं जानते इतना जानिए, यहाँ पर क्या होता है, जो ये हमने यहाँ पर ज्यामिति बनाई है, निर्देशांक जो बनाई है मेरे दोस्त, इसमें क्या होता है, जो ये पॉइंट है इधर के साइड प्लस होते हैं, ऊपर के साइड भी प्लस होते हैं, इधर के साइड -1 हो जाएगा, माइनस यानी कि माइनस में होता है। ठीक है, और नीचे के साइड भी माइनस में होता है। इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। इतना समझ में आया मेरे दोस्त? इतना चमका। अब देखिए आपको ध्यान से, पहला हमने कहा कि ए इस निर्देशांक में कहाँ पर है, इस ग्राफ में मेरे दोस्त कहाँ पर है ए बिंदु। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर यक्स अक्ष पे 2 है और वाई अक्ष पे 3 है, तो यक्स अक्ष पे 2 मतलब यक्स अक्ष यही है आपका, यहाँ पर 2 यहाँ पर है मेरे दोस्त, और वाई अक्ष पे 3 प्लस के साथ, तो यहाँ पर दिख रहा है आपको, क्योंकि यहाँ पर वाई अक्ष आपका यही है, तो इसी पर हमें ढूंढना है कि 3 प्लस के साथ कहाँ पर, तो यहाँ पर। अब देखिए मैं क्या करूँगा, इससे यहाँ पर सीधी रेखा ऐसे खींचूंगा, यहाँ से भी एक सीधी रेखा ऐसे लेकर जाऊँगा। ठीक है मेरे दोस्त, तो यहाँ पर इस पॉइंट पर यह रेखाएं दोनों मिल जाएंगी, यहीं पर हमें ए प्राप्त हो जाएगा 2,3। ठीक है, तो ऐसे क्या करते हैं मेरे दोस्त, हम लोग दर्शाते हैं। ठीक है, अगला मान लीजिए हमने बी वाला दर्शा लिया। ठीक है, बी वाला क्या है, -2, -1। ठीक है, समझ में आ रहा है, बी वाला दर्शाया -2, -1, यह आपका यक्स अक्ष को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, यहाँ पर यक्स निर्देशांक भी बोल सकते हैं, यक्ष भी बोल सकते हैं, मैंने बताया। आइए, आपको वाई अक्ष को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, तो यक्स वाला की क्या है, -2 आपका यक्स अक्ष है, ये -2 किधर आएगा, 0 के इधर ही आएगा, तो 0 के इधर यानी कि -2 यहाँ पर आ गया। उसके बाद से वाई वाला क्या है, -1, माइनस है तो मेरे दोस्त नीचे ही आएगा ना, क्योंकि हमने नीचे वाला ही वाई में माइनस पढ़ा है, तो यहाँ पर आएगा। अब मैं क्या करूँ, इस पॉइंट को ऐसे मिला दूँ तो यहाँ पर ये पॉइंट मिलता हुआ नजर आएगा, और इसका नाम है बी, और यहाँ पर
-2 का -1। ठीक है, तो 2 बिंदु हमने इस ग्राफ में निकाल ली। अब मान लीजिए मेरे दोस्त, मेरे मन में एक प्रश्न आ गया कि आप यहाँ पर बताइए कि बिंदु ए से बी की दूरी कितनी है, वह बताइए। मेरे मन में प्रश्न आया मेरे दोस्त कि बताइए कि बिंदु ए से बी की दूरी इस ग्राफ में कितनी है, वो बताइए। तो आप कैसे निकालोगे? आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं मेरे दोस्त कि आप सोचोगे सर यहाँ से यहाँ तक ही है, तो इसको अगर हम मिला देते एक रेखा तो मिल जाएगी, लेकिन मेरे दोस्त कैसे इसकी वैल्यू निकालेंगे कि ए से बी की दूरी कितनी है? तो उसके लिए मेरे दोस्त एक सेपरेट फार्मूला होता है, और वही हमें प्रश्नावली 7.a में पढ़ना है। क्या मेरे दोस्त? दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र। क्या मेरे दोस्त? कि दो बिंदुओं की बीच की दूरी, दो बिंदुओं की बीच की दूरी सूत्र, डिस्टेंस फार्मूला भी इसको कहते हैं। ठीक है, इंग्लिश में, इसलिए डी से रिप्रेजेंट भी करते हैं कि दो बिंदुओं के बीच की दूरी। मैंने बताया मेरे दोस्त, यह ग्राफ मैंने बनाया जनरली, यहाँ पर बिंदु ए दर्शाया, यहाँ पर बिंदु बी दर्शाया। ठीक है, अब मैंने बोल दिया कि बिंदु ए से बी की दूरी बताइए। तो दूरी बताने के लिए इस ग्राफ में देखोगे तो यहाँ से यहाँ तक दिख रहा है, तो हमें क्या है कि फार्मूला नहीं पता होगा तो नहीं ज्ञात कर पाएंगे। ठीक है, तो इसीलिए एक सेपरेट फार्मूला बनाया गया कि दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र जिसे कहते हैं, और दूरी बराबर इसको लिखते हैं। ठीक है, या फिर मेरे दोस्त डिस्टेंस, दूरी का इंग्लिश होता है डिस्टेंस, इसलिए डी से रिप्रेजेंट भी करते हैं, बराबर हम लोग लिख सकते हैं। ब्रैकेट में होता है मेरे दोस्त, यहाँ पर मैंने कुछ दिखाया है आप लोग को, लेकिन मैं क्या करता हूँ यहाँ पर मिटाकर अलग सेपरेट बना देता हूँ। कि मान लीजिए ऐसे मेरे दोस्त यहाँ पर एक ग्राफ है, ग्राफ हमें बार बार नहीं बनाना है, इतना ध्यान रखिएगा। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ हमें प्रश्नों को सॉल्व करना है, मैंने समझने के लिए आप लोग को बताया है, और कुछ नहीं है, रीजन नहीं है कि ग्राफ बनाना जरूरी। मान लीजिए यहाँ पर x1 है और y1 है मेरे दोस्त, और यहाँ पर क्या था आपका, मान लीजिए जो हमें बिंदु मिल रहा है पर x2 और कामा y2 है, तो उस कंडीशन में फार्मूला बनता है, क्योंकि आपको पता है x और y इस निर्देशांक के व्यापक रूप होंगे। ठीक है, अब यहाँ पर क्या हो जाता है कि x2 माइनस का x1, तो x2 माइनस का x1 का होल स्क्वायर प्लस का y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर होता है। यही फार्मूला, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, यही फार्मूला होता है मेरे दोस्त। इसको प्रूफ भी कराया गया, बहुत सारे कंडीशनों में प्रूफ भी होता है, और आपकी किताब में भी दिया हुआ है प्रूफ। तो आपको इच्छा करे तो कर सकते हैं मेरे दोस्त, लेकिन वैसे जरूरत नहीं है, आप बस ये फार्मूला याद रखना। ठीक है, कि दूरी बराबर होता है कड़ी में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। बहुत सारी जगह पर ऐसे ही अप्लाई किया जाता है, लेकिन कुछ जगहों पर मेरे दोस्त, कुछ जगहों पर d इक्वल टू ऐसे भी हम लोग लिख सकते हैं, अंडर रूट में x1 माइनस का x2 का होल स्क्वायर प्लस का y1 माइनस का y2 का होल स्क्वायर। ठीक है, यह लिखें, मान में कोई डिफरेंस नहीं आता है। इससे आप सॉल्व करके लग कीजिए, मतलब यह फार्मूला अप्लाई करके कीजिए, या फिर नीचे वाला फार्मूला, दोनों कंडीशनों में दोस्त जो आपका आंसर होगा वो सेम आएगा। ठीक है, तो यही हमें क्या करना है, प्रश्नावली 7.a में पढ़ना है। पहला प्रश्न जो हमारा है इसी के बेस्ड अनुसार है, दूरी के, दो बिंदुओं के बीच की दूरी के सूत्र के हिसाब से है। तो आई होप मेरे दोस्त ये आपका जो फार्मूला है समझ में आया, इसीलिए मेरे दोस्त मैंने इतना तामझाम बताया, निर्देशांक आपको समझ में आया। ठीक है, बिंदुएं कैसे होती हैं, x, y होती है, ये y निर्देशांक बोलते हैं इसको, x निर्देशांक इसको बोलते हैं, इसको y निर्देशांक बोलते हैं, x अक्ष भी बोलते हैं, y अक्ष को भी रिप्रेजेंट करता है, दोनों चीज़ें हैं। ठीक है, मैंने 4 बिंदुएं लिखी, 2 बिंदुओं को यहाँ पर दिखाया, और इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी पूछेगा 7.a में जितने भी प्रश्न हैं। ठीक है मेरे दोस्त, तो उसको हम लोग सीखेंगे। मैं इसको मिटाता हूँ मेरे दोस्त, और जो हमारा 7.a का पहला प्रश्न है उसको बताता हूँ। अच्छा प्रश्न मेरे दोस्त, ध्यान से देखिए, उसमें कई सारे प्रश्न हैं, तो सारे प्रश्नों को तो मैं नहीं कराऊंगा, लेकिन कम से कम 3 तो मैं जरूर कराऊंगा। ठीक है, तो मैं इसको मिटाता हूँ, उसको नोट करता हूँ, और साथ में यहाँ तक वीडियो पसंद आ रही है, जो चीज़ें मैं सिखा रहा हूँ लग रहा है कि कुछ बताया जा रहा है यहाँ पर, मतलब जो इन्फॉर्मेशन मैं दे रहा हूँ वो आपको समझ में आ रहा है मेरे दोस्त, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक सब दोस्तों के साथ शेयर करो, और हमारे चैनल में पहली बार विजिट किया मेरे दोस्त, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो। ठीक है, हाँ दोस्तों, जो हमारा पहला प्रश्न हमने यहाँ पर नोट कर दिया मेरे दोस्त, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। कह रहा निम्नलिखित बिंदु युग्मों के बीच की दूरी ज्ञात करना है। ठीक है, बिंदु दे रखा है, अब इनके बीच की दूरी ज्ञात करना है, जो अभी हमने फार्मूला पढ़ा था मेरे दोस्त। क्या कि मान लीजिए आपका P था, वहाँ पर मैंने P नहीं लिखा था, x1 y1, ठीक है, और Q है x2 कामा y2। उस कंडीशन में हमने फार्मूला बताया अभी, दूरी इक्वल टू, ठीक है, दूरी इक्वल टू, या फिर PQ भी लिख सकते हैं, यहाँ पर P और Q की बातें चल रही है, तो ठीक है, बराबर क्या हो जाएगा, कड़ी में x2 माइनस का x1 या माइनस या का होल स्क्वायर, बीच में प्लस मेरे दोस्त, उसके बाद से y2 माइनस का
y1 का होल स्क्वायर। यही फार्मूला होता है, अभी मैंने जस्ट थोड़ी देर पहले ही बताया है आप लोग को, ठीक है। तो बहुत सारे स्टूडेंट ने लिखा होगा, जिन भाइयों ने नहीं लिखा है लिखिए, ठीक है, लिखने की आदत डालिए। अगर आप मेरे दोस्त मोबाइल से पढ़ रहे हैं तो आप प्रॉपर क्लास रूम में जैसे पढ़ते हैं ना वैसे पढ़िए। मैं 100% कहता हूँ, बिना कोचिंग किए आप यहाँ से 95+ नंबर लाओगे मेरे चैनल से मैथमेटिक्स में तैयारी करने के बाद, ठीक है। सारी चीज़ों के बारे में बताया जाएगा। अभी हम डॉक्टर मनोज सर की बुक को कंप्लीट कर रहे हैं। जैसे ही मेरे दोस्त ये कंप्लीट हो जाएगा, एग्जाम पास में आएगा, आपका यूपी बोर्ड का क्रैश कोर्स मैं प्रॉपर इस चैनल पर लाऊंगा, ठीक है, जहाँ पर मेरे दोस्त हम लोग कॉन्सेप्ट प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे और बहुत कम टाइम में मैथमेटिक्स को कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। तो मेरे दोस्त, तो इसलिए मैं हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। पहला प्रश्न यहाँ पर मैंने नोट किया मेरे दोस्त, क्या है, ध्यान से देखिएगा। 4,3 दे रखा है और बोला है यहाँ पर 2,5। इसके अनुसार अगर देखोगे मेरे दोस्त, तो मान लीजिए इसे x1 हम कंसिडर कर ले रहे हैं, इसे y1, इसको x2 मेरे दोस्त, इसको क्या y2। फार्मूला हमें पता है, इस यहाँ पर मैं d = ही लिख दूंगा, या फिर दूरी बराबर लिख सकते हैं आप लोग। दूरी इक्वल टू, हमने क्या पढ़ा है मेरे दोस्त, x2 माइनस का x1 का होल स्क्वायर मेरे दोस्त, प्लस का y2 माइनस का y1 का होल स्क्वायर। यही फार्मूला होता है ना। अब देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, कड़ी में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। x2 की वैल्यू क्या है मेरे दोस्त, यहाँ पर 2 है तो 2, माइनस x1 की वैल्यू 4 है तो 4, ठीक है, बीच में माइनस था इसलिए मैंने माइनस लगाया। इसका होल स्क्वायर हो जाएगा प्लस y2 माइनस y1। y2 की वैल्यू मेरे दोस्त 5 है तो 5, और y1 की वैल्यू यहाँ पर 3 है और बीच में माइनस है तो माइनस को लगाकर 3 लगा देंगे, स्क्वायर इसका कर देंगे क्योंकि स्क्वायर है। अब देखिए मेरे दोस्त आगे बढ़ेंगे अंडर रूट में, यानी कि कड़ी में मेरे दोस्त क्या हो जाएगा, इसको घटाएंगे। तो आपको भी पता है कि 2 में से -4 घटेगा तो माइनस का आ जाएगा 2, इसका हो जाएगा स्क्वायर, ठीक है। बीच में प्लस है तो प्लस मेरे दोस्त, यहाँ पर भी घटेगा तो 2 हो जाएगा और इसका हो जाएगा स्क्वायर, ठीक है। इतना समझ में आया। यहाँ से मैं नोट करता हूँ मेरे दोस्त, देखिए ध्यान से, दूरी बराबर क्या हो जाएगा, दूरी बराबर कड़ी में 2 का स्क्वायर है मेरे दोस्त, -2 का स्क्वायर है। इसका मतलब अगर सोल्व करेंगे तो -2 गुणे आ जाएगा -2, माइनस और माइनस का गुणा होता है प्लस होगा, 2 का 2 में गुणा होगा तो 4 हो जाएगा मेरे दोस्त। तो यहाँ पर आ जाएगा आपका क्या, 4। उसके बाद से प्लस है बीच में तो प्लस मेरे दोस्त, यहाँ पर 2 का स्क्वायर भी 4 ही होगा मेरे दोस्त प्लस के साथ। तो ये इनको जोड़ेंगे तो 8 आ जाएगा कड़ी के अंदर, ठीक है। आपने मेरे दोस्त रूल पढ़ा होगा कि कड़ी के अंदर कोई भी वैल्यू रहती है तो उसको निकालने के लिए हम क्या कर सकते हैं, 8 का अगर प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं, 2 से काटेंगे 4 बार में, फिर 2 से काटेंगे 2 बार में, फिर 2 से काटेंगे 2 बार में। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं कड़ी के अंदर 2 गुणते 2 गुणते 2। जोड़ा जैसे लगता है मेरे दोस्त एक बाहर चला आता है, ठीक है। ज़िंदगी में भी जोड़ा लगाना जरूरी है, जैसे वैसे ही यहाँ पर भी मेरे दोस्त जोड़ा लगाना जरूरी होता है कड़ी के अंदर। जैसे ज़िंदगी में जोड़ा लगाना जरूरी है वैसे यहाँ पर भी, ठीक है। एक बाहर चला आया मेरे दोस्त तो हो जाएगा 2 कड़ी में 2, इसको रिप्रेजेंट करते हैं मात्रक से तो मात्रक लिख देंगे, ठीक है। यहाँ पर दूरी इक्वल टू हो जाएगा 2 बिंदुओं के बीच की, पहला प्रश्न हुआ, ठीक है। अब देखिए मेरे दोस्त हमने अगला भी नोट किया तो उसको भी देखते हैं। जिन भाइयों को यह नहीं समझ में आया इसको देखिए भैया, दूसरे को देखिए, ठीक है, इसको समझते हैं। तो यहाँ पर दूसरा प्रश्न क्या है आपका, 2,0 है मेरे दोस्त, क्या है 2,0 और आपका -1,4 है मेरे दोस्त, क्या है -1,4 है। इसको सोल्व करेंगे तो ये आपका x1 रिप्रेजेंट कर लेगा, ये y1, ये आपका x2 हो जाएगा मेरे दोस्त, ये आपका y2। जो हम फार्मूला पढ़ रहे हैं उसी के हिसाब से कर रहे हैं। दूरी बराबर सूत्र में बार बार इसलिए भी लिख रहा हूँ मेरे दोस्त कि आपको याद हो जाए, ठीक है। दूरी बराबर क्या है, कड़ी में है अंडर रूट में x2 माइनस का x1, सॉरी यहाँ पर x1 रहेगा, x1 का होल स्क्वायर प्लस का y2 माइनस का y1 का होल स्क्वायर, ठीक है, यही है ना। इसको सॉल्व कर लेंगे मेरे दोस्त। तो ध्यान से देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा मेरे दोस्त, ध्यान से देखिएगा। x2 की वैल्यू -1 है तो माइनस का 1 रख लेंगे, माइनस x1 की वैल्यू यहाँ पर मैंने रिप्रेजेंट किया तो 2 है तो 2 रख लेंगे, माइनस ऑलरेडी था इसलिए आप पूरे का स्क्वायर हो जाएगा। बीच में प्लस है तो मेरे दोस्त प्लस नोट कीजिए, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो y2 की वैल्यू 4 है मेरे दोस्त तो 4, और y1 की वैल्यू 0 तो 0, इस पर हो जाएगा होल स्क्वायर। और कड़ी के अंदर है तो कड़ी के अंदर करेंगे कि नहीं, आप कहोगे सर यस सर कर लेंगे। अब देखिए मेरे दोस्त यहाँ पर हो जाएगा कड़ी के अंदर इन दोनों को जोड़ दीजिए, -3 हो जाएगा, इसका हो जाएगा स्क्वायर। यहाँ पर भी हो जाएगा 4 -
जीरो घटाएंगे तो आपको ही पता है 4 ही प्राप्त होगा, यानी कि 4 का स्क्वायर। ठीक है, मैं इसको मिटा देता हूँ मेरे दोस्त, क्योंकि जगह नहीं है और इसकी ज़रूरत भी नहीं है अभी के लिए। जिन चीज़ों की ज़रूरत होती है उसे ही हम सिर्फ और सिर्फ रखते हैं मैथमेटिक्स में। खासकर मैथमेटिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है, इसमें बहुत स्वार्थी बनना पड़ता है प्रश्नों को सोल्व करने के लिए। क्योंकि ऐसा क्या होता है कि बहुत सारी जगह हम क्या कर लेते हैं कि माना हमने कुछ ना कुछ मानते हैं ना जहाँ पर कुछ नहीं होता है, तो अपने से ही मान लेते हैं, तो स्वार्थी ही तो बनते हैं। क्योंकि हमें जिस चीज़ की ज़रूरत है उसे रखते हैं, जिस चीज़ की ज़रूरत नहीं होती उसे हटा देते हैं। ज़िंदगी में भी वैसा है मेरे दोस्त, जिसकी ज़रूरत है हमें उसके साथ जुड़े रहते हैं, जिसकी ज़रूरत नहीं उसे छोड़ देते हैं। सिंपल सी बात है, मैं तो एक ही चीज़ क्लियर रहता हूँ उस चीज़ को लेकर। अब देखिए मेरे दोस्त, दूरी इक्वल टू जो है यहाँ पर हो जाएगा, दूरी इक्वल टू कड़ी में -3 का स्क्वायर मतलब -3 गुणे -3। ठीक है, माइनस माइनस गुणा होगा तो प्लस हो जाएगा, 3 तरीके 9, तो यहाँ पर आ जाएगा 9। उसके से प्लस है 4 का स्क्वायर यानी कि 16 हो जाएगा। 4 का स्क्वायर 16 होता है। ठीक है, तो यहाँ पर जोड़ लीजिए, जोड़ेंगे तो आ जाएगा 25 मेरे दोस्त। और आपको पता है हम 25 को लिख सकते हैं कड़ी के अंदर 5 गुणे 5, जोड़ा लग गया तो बाहर आ गया। ठीक है, ज़िंदगी के हिसाब से जैसे जोड़ा ज़िंदगी में लगना जरूरी है, यहाँ पर भी लगते ही बाहर आ जाता है, तो 5 आ जाएगा दूरी के बराबर, जो आपसे पूछा था ना कि युग्मों के बीच की दूरी, यही हो जाएगा। ठीक है, 5 मात्रक भी लिख सकते हैं इसके आगे। अब देखिए मेरे दोस्त, एक और प्रश्न है, कभी कभी ऐसे भी प्रश्न आ जाते हैं मेरे दोस्त, वेरिएबल में भी दे देता है। ठीक है, तो इसको भी सॉल्व कर लेता हूँ मैं। तो अच्छा प्रश्न ये भी है, आसान है, लेकिन क्या करना है आपका, यहाँ पर प्रश्न दे रखा है उसको नोट में करता हूँ। 2a कामा a है, क्या मेरे दोस्त, 2a कामा a है मेरे दोस्त, तथा आगे देखिए क्या लिखा हुआ है, माइनस का a और माइनस का 3, माइनस का a कामा माइनस का 3। यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपका x1 होगा, ये आपका y1 होगा, ये आपका x2 को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये आपका y2 को रिप्रेजेंट कर रहा है। दूरी इक्वल टू हमने फार्मूला पढ़ रखा है मेरे दोस्त, मैं बार बार इसलिए लिख रहा हूँ कि आप लोग को याद हो जाए बिना याद किए हुए। x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस का y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। याद रखने का सबसे आसान तरीका यही होता है मेरे दोस्त, आपका पहले वाले ब्रैकेट में x वाला होता है, दूसरे वाले ब्रैकेट में y वाला होता है। यह पहली चीज़ ध्यान रखना। दूसरा चीज़ यहाँ पर देखिए, मैंने बताया ये भी था कि x1 माइनस x2 भी करते तो कोई दिक्कत नहीं होता। तो आप सिंपली x2 जो पीछे वाला है उसको पहले रखेंगे, तो x2 माइनस फिर याद रख लेंगे, फिर x1 को रखते हैं, पूरे का स्क्वायर लगाते हैं, दोनों में वही काम। सिंपल सी बात है मेरे दोस्त। इसको में वैल्यू को लाकर रखेंगे। x2 की वैल्यू क्या है मेरे दोस्त, माइनस का a है, x1 की वैल्यू यहाँ पर माइनस ऑलरेडी है, और x1 की वैल्यू मेरे दोस्त 2a है, तो 2a का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस y2 की वैल्यू मेरे दोस्त यहाँ पर देखोगे तो माइनस का 3a है, और y1 की वैल्यू माइनस का a है, इसका हो जाएगा स्क्वायर, पूरे का होल स्क्वायर। इसको और इसको जोड़ेंगे मेरे दोस्त तो माइनस का 3a स्क्वायर हो जाएगा, प्लस इसको और इसको जोड़ेंगे तो माइनस का 4a स्क्वायर होगा। अगर इसको सोल्व करें मेरे दोस्त तो -3a गुणे माइनस का 3a, माइनस और माइनस का गुणा होगा मेरे दोस्त प्लस हो जाएगा, 3 का गुणा 3 में होगा तो 9 हो जाएगा, a का गुणा में होगा तो a स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि 9a स्क्वायर। ठीक है, यहाँ से आया, इसको सोल्व करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 16a स्क्वायर। जैसे हम इसको कर रहे हैं वैसे इसको करेंगे तो आपका ये आएगा, ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब देखिए मेरे दोस्त, यहाँ पर भी a स्क्वायर है, यहाँ पर भी a स्क्वायर, दोनों जुड़ जाएंगे तो 25a स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अभी हमने निकाला था मेरे दोस्त 25 जब कड़ी के अंदर होता है तो उसका जो है कड़ी के बाहर 5 आता है, तो 5 यानी कि 25 का वर्गमूल 5 होता है वैसे तो, और ये स्क्वायर है तो यहाँ से भी क्या होगा, a स्क्वायर को हम लोग लिख सकते हैं a गुणे a, जोड़ा लगा एक बाहर चला आया तो a बाहर आ जाएगा, 5a मात्रक हो जाएगा। यही आपका आंसर है मेरे दोस्त। समझ में आया? चमका मेरे दोस्त, इतना चमका तो चमका प्लीज़ इस वीडियो को लाइक साथ दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। मैं इसको मिटाकर मेरे दोस्त जो हमारा दूसरा प्रश्न है उसको बताता हूँ। इसमें अब जितने भी प्रश्न बचे हुए आपको खुद से सोल्व करना है। ठीक है, सोल्व कर लेंगे ना, बेईमानी नहीं, गद्दारी नहीं मेरे दोस्त, ऐसा मत कीजिएगा कि छोड़ दीजिएगा उसको, आपको जरूर सोल्व करना है। अगर आप चाहते हैं अपने माँ बाप को सपना पूरा करना मेरे दोस्त, जो चाहते हैं वो क्या चाहते हैं मेरे दोस्त, कुछ नहीं चाहते हैं आपसे, बस इतना चाहते हैं कि आप पढ़िए। तो पढ़ो ना मेरे दोस्त, अगर वीडियो वॉच कर रहे हैं तो नोट करो, साथ में उन सभी प्रश्नों को सोल्व कर लेना इस वीडियो के बाद। ठीक है, मैं इसको मिटाकर क्या करता हूँ, मैं जो दोस्त जो दूसरा प्रश्न है उसको बताता हूँ। अच्छा प्रश्न भी है, ध्यान से देखिएगा। हाँ दोस्तों, जो हमारा अगला प्रश्न हमने यहाँ पर नोट कर दिया है, ध्यान देखिए क्या कह रहा है प्रश्न। कह रहा है कि x अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो 2, और -2, से समदूरस्थ है। समदूरस्थ का मतलब होता है मेरे दोस्त समान दूरी। तो यहाँ पर उसके पहले एक चीज और दे रखा है
कि यक्स अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात करना है, यक्स अक्ष पर कोई बिंदु बताना है मेरे दोस्त जो इन दोनों बिंदुओं से समान दूरी पर है। तो इस प्रश्न को अगर मेरे दोस्त मैं क्या करूं, एक ग्राफ बनाऊं ना तो और अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, ये आपका यक्स अक्ष है, ये आपका वाई अक्ष है। इतना पता होगा मेरे दोस्त आपका कि यहाँ पर बोला है यक्स अक्ष पर, तो यक्स अक्ष पर कोई बिंदु अगर मिलेगा तो यहीं पर कहीं पर भी मिल सकता है। ठीक है, लेकिन इसी रेखा पर मिलेगा और कहीं तो मिलेगा नहीं मेरे दोस्त। यहाँ पर भी मिल सकता है, यहाँ पर भी मिल सकता है, यहाँ पर भी मिल सकता है, वो बिंदु जो बिंदु हमें ज्ञात करना। मान लीजिए यहाँ पर भी मिल सकता है, यहाँ पर भी मिल सकता है, तो तमाम ऐसे जगह है मेरे दोस्त कहीं पर भी मिल सकता है। ठीक है, तो मान लीजिए मेरे दोस्त मैंने कहा कि भैया यहाँ पर मिल रहा है, तो यक्स और कामा जीरो। मैंने जीरो क्यों किया मेरे दोस्त, समझिए बात को, मैंने जीरो क्यों किया, ये आपके मन में क्वेश्चन होना चाहिए। जीरो इसलिए किया मेरे दोस्त, वाई वैल्यू तो यहाँ पर जीरो ही है, क्योंकि आपको पता है कि यहाँ पर आपका मूल बिंदु होता है 0,0। मूल बिंदु क्या होता है, मूल बिंदु 0,0 जो कि यहाँ पर होता है मेरे दोस्त, यानी कि यक्स वाली वैल्यू भी यहाँ पर जीरो है, वाई वाली वैल्यू भी जीरो है। लेकिन यहाँ पर बोला है यक्स अक्ष पर ज्ञात करने के लिए, तो इसी रेखा पर हमें वह बिंदु मिलेगी। ठीक है, जिसके वजह से क्या होगा, वाई वैल्यू जीरो हो जाएगी। अगर मेरे दोस्त देखिए क्या होता है, यक्स अक्ष पर बोलेगा, ठीक है, यक्स अक्ष पर क्या बोलेगा मेरे दोस्त, यक्स अक्ष पर बिंदु है बोलेगा, तब क्या होगा, आपका वाई वैल्यू जीरो हो जाएगी। और वाई अक्ष पर बोलेगा मेरे दोस्त, तो उस कंडीशन में क्या होता है, आपका वाई अक्ष पर जब बोलता है तो एक्स वाली वैल्यू जीरो हो जाती है। यह कंडीशंस होता है, यानी कि जो यहाँ पर बिंदु में मिलेगा वो आपका यक्स कामा जीरो मिलेगा, और यहाँ पर जो मिलेगा वाई कामा जीरो मिलेगा। ठीक है, क्योंकि आपको यहाँ पर सिंपली बोला है यक्स अक्ष पर ज्ञात करना है, यानी कि इस रेखा पर ज्ञात करना है कोई भी बिंदु। तो इस रेखा पर कोई बिंदु मेरे दोस्त वाई तो हमने चला ही नहीं, क्योंकि आपका यहाँ पर भी वाई की वैल्यू जीरो है, यहाँ पर भी वाई की वैल्यू जीरो है, यहाँ पर भी वाई की वैल्यू जीरो है, इधर भी वही सेम सिचुएशन है। ठीक है मेरे दोस्त, समझ में आया। तो जो हमें एक बिंदु मिलेगा वो मिलेगा आपका यक्स अक्ष के सहारे, जो बिंदु मिल रहा है वो मिल जाएगा आपका यक्स कामा जीरो। ठीक है, अब देखिए मेरे दोस्त, मान लीजिए आपका यहाँ पर दो बिंदु हैं, यहाँ पर एक बिंदु हमें प्राप्त हो रहा है, ये मानना है 2,-5, और यहाँ पर एक बिंदु प्राप्त हो रहा है 2,9, और इससे इसकी दूरी और इससे इसकी दूरी क्या है मेरे दोस्त, यहाँ पर समदूरस्थ मतलब समान दूरी पर है। ठीक है, ऐसे डायग्राम बनाने की कोई आवश्यकता नहीं होती, आप सिंपली इतना रखकर ऐसे भी समझ सकते हैं कि यहाँ पर मान लीजिए ऐसे दो बिंदु हैं, 2,-5 और यहाँ पर -2,9, और यहाँ से समान दूरी से, दोनों बिंदुओं से समान दूरी, यानी यहाँ से यहाँ तक की दूरी और यहाँ से यहाँ तक की दूरी जो मेरे दोस्त समान है, एक बिंदु है मेरे दोस्त यक्स अक्ष पर बोला है, तो यक्स कामा जीरो हो जाएगा। ठीक है, इसका नाम अगर हम ए दे दें और इसका नाम बी दे दें और इसका नाम सी दे दें, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी और यहाँ से यहाँ तक की दूरी अगर सेम है मेरे दोस्त, तो उस हिसाब से हम कह सकते हैं कि प्रश्न के सहारे या फिर कह सकते हैं मेरे दोस्त कि ए सी बराबर है आपका ए बी के। यहाँ से यहाँ तक की दूरी और यहाँ से यहाँ तक की दूरी बराबर कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए मेरे दोस्त, आप सिंपली क्या कीजिएगा, फार्मूला लगाइएगा। इसे मान लीजिएगा x1, इसे y1, इसको मान लीजिएगा x2, इसको मान लीजिएगा y2। ठीक है, दूरी का फार्मूला हमने पढ़ रखा है मेरे दोस्त, क्या होता है मैं यहाँ पर पुनः लिख देता हूँ मेरे दोस्त, जिन भाइयों को अभी तक नहीं याद है तो याद हो जाए, जल्दी से याद कीजिए मेरे दोस्त। x2 माइनस का x1 का होल स्क्वायर प्लस का y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, यही फार्मूला होता है, अप्लाई कीजिए यहाँ पर। AC के लिए भी वही फार्मूला लगेगा, AB के लिए वही फार्मूला लगेगा, बस सिचुएशन चेंज हो जाएगा। इसको भी x2 मान लेंगे, इसको y2 मान लेंगे, इसके लिए यहाँ से यहाँ तक के लिए। ठीक है, और इसको यहाँ से यहाँ तक के लिए, समझिए बात को। तो यहाँ पर हो जाएगा मेरे दोस्त कड़ी के अंदर x2 माइनस x1, तो 2 माइनस का x का होल स्क्वायर प्लस का y2 की वैल्यू मेरे दोस्त माइनस का 5 है, अब y1 की वैल्यू 0 है, तो माइनस का 0 का स्क्वायर बराबर, ये तो हुआ AC के लिए। अब AB के लिए देखेंगे मेरे दोस्त, यहाँ से यहाँ तक के लिए देखेंगे, तो यहाँ पर भी मैंने कहा कि सेम सिचुएशन है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर यानी -2 माइनस x का होल स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि x1 की वैल्यू x है, तो x को हमने रख दिया, प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, तो y2 की वैल्यू मेरे दोस्त 9 है, तो 9, y1 की वैल्यू 0 है, तो 0 का होल स्क्वायर। ठीक है, समझ में आया इतना। अब देखिए मेरे दोस्त, हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर ये लिख दीजिएगा, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। क्यों वर्ग कर रहे हैं मेरे दोस्त, क्योंकि आपको दिख रहा होगा जैसे ही वर्ग करेंगे तो यह कड़ियाँ दोनों ओर से समाप्त हो जाएगी। ठीक है, तो कड़ी समाप्त हो जा रही है, मैं क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर लगा देंगे ना, तो 2 बार हो जाएगा, तो आपको पता हो कड़ी समाप्त हो जाती है, समाप्त हो गई। यहाँ पर बचा क्या, 2 माइनस x का होल स्क्वायर माइनस प्लस
यहाँ पर घटेगा तो -5 का स्क्वायर हो जाएगा ब्रैकेट के अंदर। यहाँ पर हो जाएगा मेरे दोस्त -2 माइनस का x का। यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, ध्यान समझिएगा, ब्रैकेट के अंदर माइनस कॉमन लेंगे तो 2 प्लस का x हो जाएगा ऐसे कुछ, और बड़ा ब्रैकेट और पूरा क्या स्क्वायर। समझ में आया। प्लस यहाँ पर देखिए घटाएंगे तो 9 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, दोनों पक्ष को कवर किया जिससे कड़ी आपकी समाप्ति हो गई है। अब आपको फार्मूला पता होना चाहिए मेरे दोस्त, कौन कौन से, तो एक लगेगा a माइनस बी के होल स्क्वायर का मेरे दोस्त, और एक लगेगा a प्लस बी के होल स्क्वायर का। दोनों फार्मूला मैं यहाँ पर नोट कर देता हूँ, आप लोग को दिख रहा होगा। तो a प्लस बी के होल स्क्वायर बराबर क्या होता है मेरे दोस्त, a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर प्लस का 2ab, यही होता है ना। और a माइनस बी के होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, तो a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर माइनस का 2ab, यही फार्मूला होता है, ये आपने पढ़ा ही होगा। वही अप्लाई कीजिए मेरे दोस्तों। 2 माइनस का x का होल स्क्वायर है, यानी कि 2 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस का x स्क्वायर प्लस माइनस का 2 गुड़ते x, क्यों हुआ ऐसा, तो ab 2ab हो ना, तो a और b था तो वहाँ पर 2ab हुआ। जब यहाँ पर 2 और x है मेरे दोस्त तो 2 तो रहेगा, साथ में 2 और x होगा। ठीक है, और यहाँ पर इसका स्क्वायर मेरे दोस्त 25 हो जाएगा, क्योंकि -5 का गुणा मैंने दोस्त -5 में जब कराते माइनस में प्लस होता है, 5 × 25। आगे देखिए यहाँ पर सोल्व करेंगे, जब यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे ना तो ये वाला माइनस वाला हट ही जाएगा, और 2 प्लस x का होल स्क्वायर है, क्या है मेरे दोस्त, 2 प्लस x का होल स्क्वायर आएगा। ठीक है, मैं प्लस वाला वो फार्मूला ऊपर वाला अप्लाई कर देता हूँ, तो 2 का स्क्वायर प्लस का x स्क्वायर प्लस का 2 गुणे x। ठीक है, इसको मैंने लिखा है 2 गुणे x, क्योंकि ए बी जब था a प्लस बी रहता है तो ए बी वहाँ पर होता है, जब 2 प्लस x है तो 2 × x होगा। और 9 का स्क्वायर मेरे दोस्त 81 होता है, तो इसको हम लोग ऐसे लिख लेंगे, इसकी ज़रूरत नहीं मेरे दोस्त, डायरेक्टली ऐसे भी लिखो कोई दिक्कत नहीं है। 2 का स्क्वायर मेरे दोस्त 4, x स्क्वायर मतलब प्लस का x स्क्वायर, इसको नोट कीजिए। इसको सॉल्व कीजिए तो 2 दूना 4, और यहाँ पर x है तो माइनस का 4x हो जाएगा। इसको सोल्व करेंगे 25 हो जाएगा मेरे दोस्त, 25 ऑलरेडी है। 2 का स्क्वायर मेरे दोस्त 4 प्लस का x स्क्वायर, यहाँ पर इसको सोल्व करेंगे प्लस का 4x, यहाँ पर गुणे में गलती से लिखा गया है, प्लस रहेगा यहाँ पर प्लस 81। इतना समझ में आया, इतना चमका मेरे दोस्त, इतना चमका तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मैं इसको मिटा देता हूँ मेरे दोस्त, इसकी ज़रूरत नहीं है, ध्यान समझिएगा। अब देखिए मेरे दोस्त ध्यान से, ये प्लस के 4 है, ये भी प्लस का 4 है। अगर इसको इधर लेकर आए तो आपको भी दिख रहा है, जब यहाँ पर प्लस का 4 इधर आएगा तो -4 होगा। ठीक है, होगा कि नहीं, -4 और +4 एक दूसरे से कैंसिल, मैं यहीं पर भी कैंसिल कर सकते हैं, कोई एग्जामिनर नहीं काटेगा। यहाँ पर भी प्लस x स्क्वायर है, यहाँ पर भी प्लस x स्क्वायर है, तो इधर इसको लाएंगे तो -x स्क्वायर होगा, और -x स्क्वायर और +x स्क्वायर एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे घट कर, तो इसको हम डायरेक्ट भी कैंसिल कर सकते हैं। ठीक है, -4x और +4x है, यह नहीं कटेगा। ठीक है, उसके बाद से यह 25 है, इसको उधर करिए, इस 25 को उधर करेंगे मेरे दोस्त, और इस 4 को इधर लेकर आएंगे, तो यहाँ पर -4x बचा, ये इधर, और इस 4x को इधर लाएंगे तो ये भी हो जाएगा -4x बराबर 81 ऑलरेडी है मेरे दोस्त। और उसके बाद यहाँ पर जो है आपका एक चीज़ छूट रहा है, ये 25 को उधर लेकर जा रहे हैं, तो प्लस के साथ है, उधर जाकर माइनस के साथ हो जाएगा -25। थोड़ा सा बड़ा प्रश्न है मेरे दोस्त, लेंदी है लेकिन आसान है, एक बार समझ में ये प्रश्न आने लग जाएगा ना, बहुत आसानी से कर लोगे। ठीक है, अब देखिए मेरे दोस्त क्या हो जाएगा, इन दोनों को जोड़ेंगे तो 8x हो जाएगा बराबर, इसको घटाएंगे तो आपका 11 में से 5 जाए मेरे दोस्त 6, और यहाँ पर बचा 7, 7 में से 2 जा 5, 56 हो जाएगा, माइनस के साथ नहीं प्लस के साथ होगा, हाँ प्लस के साथ, तो x बराबर हो जाएगा, यहाँ पर गुणे में इधर आकर भाग में कन्वर्ट होगा, 56 बटे -8, 8 1 कमा 8, 8 7 56, तो x बराबर हो जाएगा -7। यही हमें ज्ञात करने के लिए बोला था, क्या x अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात करना था, बिंदु ज्ञात करना है, तो x पर जब -7 आया है तो बिंदु क्या हो जाएगा, हमें x अक्ष पर वह बिंदु क्या हो जाएगा, -7, जहाँ पर मेरे दोस्त x था ना वहाँ पर 7 रख दीजिए, -7, यही हमें बिंदु प्राप्त होगा। ठीक है, x अक्ष पर हमें बोला है तो y वाला वैल्यू 0 ही होगी। समझ में आया मेरे दोस्त, आई होप आपको ये प्रश्न समझ में होगा। ऐसे प्रश्न हमेशा बोर्ड एग्जाम में हमारे आते रहते हैं, तो इसलिए मेरे दोस्त अच्छे से इसको देख लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा। ठीक है, मैं इसको मिटाता हूँ मेरे दोस्त, और इसी के साथ इस वीडियो का एंड करता हूँ। वीडियो को अच्छी खासी लंबी हो चुकी है, नेक्स्ट वीडियो में मेरे दोस्त आने वाले जो प्रश्न हैं उनको करने वाले हैं। तो आई होप आप लोग को ये वीडियो पसंद आई हो, पसंद आए प्लीज़ इस वीडियो को लाइक, साथ में दोस्तों को जरूर शेयर कीजिएगा, और हमारे चैनल पहली बार विजिट किया मेरे दोस्त अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। यहाँ तक वीडियो को देखने के लिए मेरे दोस्त, मेरे तरफ से आप सभी दोस्तों को धन्यवाद।